चलिए आज बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव जिससे सब डरते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स के लिए, मुश्किलों के लिए जाना जाता है। जितनी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें अचानक से आ जाती हैं, वो सब अष्टम भाव की वजह से ही होती हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको मारक भाव भी मानते हैं, यानी मृत्यु की गणना या मृत्यु तुल्य कष्ट की गणना इस भाव से करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टम भाव मारक भाव नहीं है, सप्तम भाव मारक भाव है। और अष्टम भाव किसी की आयु के लिए है। आयु की गणना इसी भाव से की जाती है। अगर इस भाव में जैसे शनि बैठे हैं, प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन आयु लंबी होगी। तो इसलिए इसको हम मारक भाव नहीं मानते। अष्टम भाव से सिर्फ मुश्किलों को नहीं देखते, इसके अलावा और भी बहुत से योग इस भाव से जाने जा सकते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और स्पेशली सर्जरी में जाना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, तो इस घर से जुड़े अच्छे योगों का होना ज़रूरी है। अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो इन सब के अलावा आप शेयर मार्केट में अच्छा नाम और अच्छे गेन्स लेना चाहते हैं, तो इस भाव का अच्छा होना या अच्छे योगों का बनना ज़रूरी है। शेयर मार्केट की गणना हम पंचम भाव से भी करते हैं, लेकिन अष्टम भाव से भी की जाती है। इन सब के अलावा ओवरऑल जो अनअर्न्ड मनी है, मतलब जिसको आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष से आया हो या आपके पिताजी से आपका कोई चीज़ आपको मिली हो, तो उन सब की गणना भी इस भाव से की जाती है। तो इस भाव में अच्छे योग का होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स को भी दर्शाएंगे, लेकिन और चीज़ों में का भी पता लगेगा। तो जब डिफरेंट भावों के स्वामी अष्टम भाव में आते हैं तो कैसा फल देते हैं, आज उसको जानते हैं। जब प्रथम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाते हैं, तो इसका मतलब आपको लाइफ में हर मोड़ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और प्रॉब्लम अचानक ही आपके सामने आ जाएगी। अगर दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, तो फाइनेंसेस के तौर पे ये अच्छी पोजीशन है। और ग्रह अपने घर में रह के, मतलब जो दूसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाता है, तो सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखता है, तो जिससे धन लाभ के योग बनते हैं और जो अनअर्न्ड मनी है वो भी आपको मिल सकती है। किसी भी तरह से हो, अचानक से मिल जाए, जिसको आपने नहीं कमाया, तो उसको मिलने के योग हो सकते हैं। आपको ससुराल से पैसा मिल सकता है, अचानक कहीं से कोई लॉटरी निकल सकती है, कोई शेयर मार्केट को भी दर्शाता है। तो इस तरह उससे भी आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो आपको अपने भाई बहनों से यानी सिबलिंग से कुछ परेशानी हो सकती है। आपको उनकी वजह से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो आपकी ज़िंदगी में सुख का अभाव रहेगा। आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं चौथे और आठवें का संबंध 12वें भाव से भी बन रहा है, तो ये मोक्ष का भाव बनता है। आपका जन्म हो सकता है मोक्ष के लिए ही हुआ हो, तो आप लग्जरी को, घर के सुख को ध्यान में ना लाते हुए अपनी ज़िंदगी के असली मकसद को फोकस करें, उसको पहचानें। इस लिहाज से ये बहुत अच्छा योग है। अगर पांचवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है, तो इसका मतलब आपको जुआ, लॉटरी, इन सब चीज़ों में, शेयर मार्केट में सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए, लॉस भी हो सकता है। अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो आपके दुश्मनों को काफ़ी परेशानी होने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम से बचे आप भी नहीं रहेंगे।
अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा योग नहीं है। आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कहीं किसी अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो डेफिनेटली आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो आप लाइफ में प्रॉब्लम से तो घिरे ही रहेंगे, लेकिन आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, टैक्सेशन में हैं या ऐसे बिजनेस में हैं जिसका संबंध अच्छे योगों से बन रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी करते हैं आप, या आप सर्जन हैं, या आपका दशम भाव से कोई ऐसा बन रहा है, दृष्टि पड़ रही है, या किसी तरह का कोई भी संबंध बन रहा है, तो आप प्रॉब्लम्स को के रहते हुए भी लाइफ में राइज करेंगे। अगर नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो आपको आपकी किस्मत से परेशानियां होंगी। अचानक से कभी भी कोई परेशानी आके आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आठवां भाव परिवर्तन का भी भाव है। आप परिवर्तनशील रहें तो उससे आप कम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। अगर दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो आपको अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है आप अपना काम बार बार चेंज करते रहें। ये बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि हर इंसान सर्जरी या ज्योतिष से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। अगर 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो आपको आपके बड़े भाई की वजह से या आपके दोस्तों की वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो आपको फॉरेन कंट्री से नुकसान हो सकता है या वहाँ आपको काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। और जैसा हम पहले बता चुके हैं कि अगर 4, 8, 12 का आपस में कोई संबंध बन रहा है तो मोक्ष के लिहाज से ये बहुत अच्छा योग है। आपका जन्म इन दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं हुआ, किसी खास मकसद के लिए हुआ है। उस पे फोकस करें, उस पे ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें और खुश रहें। तो ये था डिफरेंट भावों के स्वामी जब अष्टम भाव में बैठते हैं या संबंध बनाते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा आप सेवा करें, गुप्त सेवा करें, धर्म कर्म के काम करें, अच्छे कर्म करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ओवरऑल प्रेडिक्शन के लिए और भी कई फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे दृष्टियाँ, दशा या संबंध कैसे बन रहे हैं, तो ओवरऑल प्रेडिक्शन उसी से बताई जा सकती है।